तो चलिए अब चलते हैं पंजाब की खबरों की तरफ। पंजाब की पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विक्रम मजीठिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में विधायकों के करीबी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि 4 साल पहले कांग्रेस सरकार का गठन हुआ और पंजाब सरकार ने कई वादे किए, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। हजारा करोड़ नीति आयोग के मुख्यमंत्री साहब आप कह के आ रहे हैं कि साडा एससी बच्चों का 1850 करोड़ देने वाला रहिंदा है। स्कूल कॉलेजां ने उन्होंने एडमिशन बंद करती है। 33% आबादी वालियां नूं अज कॉलेज अंदर ना उन्होंने डिग्री मिल रही है, ना एडमिशन मिल रही है, ना वो पढ़ाई तो कर सक रहे, पढ़ाई तो वांझे हो गए है। ते इन्हां दी बेशर्मी वेखो। जेड़ा बंदा जिला तरन तारण के हल्का खीमकरण में अकाली दल पार्टी की तरफ से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। मैं अपने आप नहीं करता ऐलान तो अज किया और जो अहीं रात दिन उन्होंने नाल मेहनत करते हैं, 24 घंटे साडे नाल वो विचरते हैं। साडा वड्डा भरा आ, सानू माण सी कि टिकट सरदार सुखबीर सिंह बादल ने उन्होंने देनी आ, तो वो बड़ी खुशी की गल आ, बड़ा सत्कार आ। अज जिथे अहीं जोर ला के इन्नी मेहनत करके तो इन्ना वड्डा इकट्ठ किया, वो इकट्ठ वलटोआ साहब की मेहनत ही इन्नी आ ते उहदी टीम की मेहनत इन्नी आ। वो प्रधान साहब नूं देख लिया उन्होंने भी ये सत्कार इन्हां दा। और महंगाई से जनता त्रस्त है। इसके साथ ही साथ किसान की खेती पर भी बहुत बुरा असर दिखाई दे रहा है। वहीं महंगाई को लेकर किसान तरसीम सिंह ने बताया कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जमीन के ठेके के दाम भी बढ़ चुके हैं और अगर 1 एकड़ का 70,000 रुपए ठेका दिया गया तो किसान बचत क्या करेगा। उन्होंने कहा कि बचत तो पहले ही सरकार ने छीन ली और 3 कृषि कानून भी किसानों पर थोपे जा रहे, तो अब किसान खुदकुशी ना करे तो आखिर करे क्या। देखिए आप। वीआईपी न्यूज में फिर से आपका स्वागत था। वीआईपी की टीम आज पहुंची है ग्रामीण इलाके में और किसानों की मोटर पर, जिसे बोलते हैं मित्रा की मोटर, किसानों की मोटर पर पहुंचे हैं। आज जानेंगे किसानों का हाल क्या है, वो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे कि लगातार जिस प्रकार पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो जमीनों के ठेके हैं 1 एकड़ के हिसाब से वो भी बढ़ता जा रहा है। तो हमारे साथ में जुड़ेंगे आज किसान तरसेम सिंह। आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज में। ठीक है, थैंक यू। जिस प्रकार लगातार महंगाई बढ़ रही है तो उसके विषय में पहले क्या कहेंगे आप? महंगाई की ने तो कमर तोड़ दीजिए बिल्कुल भी। इसमें किसान क्या करेगा? 55-60 हज़ार ठेका देगा, उसमें से क्या बचाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा? डीजल की इतनी कीमतें होगी, पेट्रोल की इतनी कीमतें होगी, जो निजी ज़रूरत है किसान की। चलो पेट्रोल भी कम है किसान के लिए, तो डीजल ज़रूरी है जी। अब सारे औजार एरा वगैरह सारा सिस्टम बहुत महंगा हो गया जी। तो बिजली के दाम एरा वगैरह, मतलब कुल मिला के किसान तो मारा ही जा रहा है जी। नहीं, जो ज़मीन आप ठेके पे लेते हो 60 से 65 हज़ार रुपया 1 एकड़ का जो ठेका देते हो, क्या ऐसा नहीं चाहिए कि वो भी कम होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जी, वो तो कम से कम 40,000 35 से 40 के बीच में होना चाहिए, तब बात बनेगी। इसके 60,000 में तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता बिल्कुल भी। उसके ऊपर तो घाटा ही घाटा, किसान को नुकसान है। चाहे अपने वाली ज़मीन से अपनी फसल बेच के ठेके की पूर्ति करे, या अपना खेत बेच के पूर्ति करे, वो तो देना पड़ेगा जी। तो किसान लगातार खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कर रहे हैं? कारण यही है जी, अब किसान घाटे में जा रहा है जी। अब जिसके ऊपर महंगाई इतनी हो गई है, सिलेंडर 500 550 से 850 हो गया जी। अब किसान की पहले तो कि सरकार कह रही थी हम सब्सिडी देंगे, ये वो, अब सारी सब्सिडी सारी ख़त्म हो गई। लकड़ी को काटना नहीं चाहता, ऐसे हालात पैदा कर दिए सरकार ने। और उसके ऊपर अब सिलेंडर लोग फेंक रहे हैं। गरीब आदमी जो 250-300 की दिहाड़ी करता, कहाँ से 850 का 860 रुपये का सिलेंडर कहाँ से ला के पूर्ति करेगा? कोरोना के विषय में क्या कहेंगे? कोरोना फिर दोबारा अपने दस्तक दे रहा है हरियाणा पंजाब में। कोरोना के ऐसे है, अभी आज न्यूज़ में मैं पढ़ा था, उसमें वो कह रहे हैं भी डबल डोज देने के बाद भी कोरोना फिर दोबारा दस्तक दे रहा है। इसके लिए तो डेंसिटी थोड़ी दूर है, 2 मीटर की दूरी, मास्क है जरूरी। हम तो ये नहीं, राजनीति की बात करें तो आप किसान हैं, तो जिस तरह बंगाल में चुनाव है, तो क्या कोरोना वहाँ पर नहीं है? नहीं, कोरोना ऐसा ना, पता नहीं क्या सिस्टम है, पता नहीं मोदी जी ने कोई अपने नाड़े से बांध रखा, क्या सिस्टम है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
हम अपने तो सेटिंग है, जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ कोरोना ख़त्म हो जाता है, दूसरे स्टेट में चला जाता है। अभी तो लॉकडाउन फिर लग गया, पंजाब में भी लग गया, हरियाणा में भी कह रहे लगने को है। जी बिल्कुल, किसानों की यही मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना, जब राजनीतिक चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान कोरोना वहां से भाग जाता है। जब चुनाव दूर हो जाता है, चुनाव हार जाता है, कोई पार्टी या जीत जाती है, तो कोरोना वापस फिर एंट्री कर जाता है। ये कोरोना है। पंजाब में फिर दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो गया। हरियाणा में तमाम जो है सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए कोरोना काल की वजह से। लगातार चेकअप हो रहे हैं स्कूलों के, यानी कि कोरोना फिर दोबारा आ चुका है। तो फिलहाल की घड़ी इतना ही आज बने। और लुधियाना के डीसी दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर लाल झंडा पेंडू चौकीदार यूनियन की ओर से प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से जो भी वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार से अपील की है कि वो चौकीदारों को हरियाणा पैटर्न पर पे स्केल की सुविधाएं मुहैया करवाएं। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ जालंधर नगर निगम की मीटिंग हॉल में राज्य भर की नगर कमेटियों और संगठन की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पंजाब सरकार की वर्कर विरोधी नीतियों की निंदा की गई, साथ ही बजट का विरोध भी किया गया। साथ ही इसको लेकर संघर्ष की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान पंजाब सफाई मजदूर यूनियन ने नेता चंदन गरेवाल ने कहा कि पंजाब सरकार वर्कर्स के खिलाफ चल रही है और राज्य के बजट में भी वर्कर्स को नजरअंदाज किया गया। मल्टीटास्किंग स्टाफ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, 2 ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, विनोद बिट्टा जी, सुरेंद्र टूना जी। अमृतसर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मार्च का उद्देश्य बढ़ते क्राइम को खत्म करने और लोगों के मन से दहशत खत्म करने का था। इस फ्लैग मार्च में पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद दिखाई दिए। ये सुरक्षा के संबंध अमन शांति को बहाल करने वास्ते जोड़े क्रिमिनल उन्होंने डर पैदा करना और डिटेक्ट करना क्राइम। क्योंकि आम तौर पर पंजाब पुलिस सड़कों से वेखी गई, पहली बारी स्वायत्त टीम भी जी कमांडर के नाल जी मार्च की वेखी की कहना चाहते अपने ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਂਸ ਰੋਡ ਤੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰਨ। महुआ के सरकारी अस्पताल में किसानों ने जमकर बवाल काटा, साथ ही सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और महुआ मंडल बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कोविड-19 को लेकर वैक्सीन हेल्पडेस्क का कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें बीजेपी जिला समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में अपने विचार रखे। इस दौरान किसानों ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध भी किया है। हमारे देश को पूरा झंझोर दिया था, उसके साथ ही हमारे देश ने पहली बार वैक्सीन तैयार की और वैक्सीन तैयार करते ही जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का काम रहेगा, जितने भी 60 वर्ष से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनका काम, ये जो हेल्प डेस्क हमने लगाया है भारतीय जनता पार्टी के है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जो बुजुर्ग यहाँ पर नहीं आ सकता उनको। खबर होशियारपुर की तहसील कॉम्प्लेक्स है, जहां शहर की सड़कों पर भटकता हुआ एक जख्मी सांबर तहसील कॉम्प्लेक्स में आ गया, जिसके बाद तहसील कैंपस में हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी मिलते ही एसडीएम अमित महाजन मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी जंगल विभाग के उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन फोन के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हाँ, सांबर आया सीगा कि खबर मिली सीगी कि तहसील ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सांबर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
वन विभाग तो ਜਿਹੜੇ वाइल्ड लाइफ ਦੇ सेवादार ਤੇ मानसा के गांव कलिया तलवंडी की महिलाओं का संयुक्त मोर्चे के पास टाइम मैगजीन की पहले पन्ने पर तस्वीरें लगने से औरतों में भारी उत्साह आया गया। वहीं इन महिलाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता ने देखी। आप मानसा के गांव अगली तलवंडिया बैठे हैं। यहाँ की औरतों को टाइम मैगजीन में तस्वीर छपी है, उसके लिए हम बात करते हैं इन्होंने संयुक्त मोर्चे के साथ कैसे सहयोग दिया। आप संयुक्त मोर्चे की तरफ से वहाँ पे आपकी फोटो लगी है टाइम मैगजीन में, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे गांव की औरतों की फ़ोटो इस मैगज़ीन पे छपी है, जो कि वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा फेमस है। इससे क्या हुआ है कि हमारे गांव, हमारे आसपास के जो जितने भी लोग हैं, हमारे एरिया के लोग हैं, उनको मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं। उनको इंस्पिरेशन मिली है इस बात के लिए कि हर एक बंदे को, जो किसी भी वर्ग का है, एनी कास्ट, क्रीड और कलर कुछ भी है, वो हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है, और स्पेशली औरतों के लिए, क्योंकि औरतों को वैसे भी यही समझा जाता है कि ये सिर्फ घर में काम कर सकती हैं, लेकिन हमारे गांव की मतलब जो औरतें हैं, उन्होंने ये बहुत एक अच्छी पहल की है, जिन्होंने कि मतलब हमारे आसपास की बहुत सारी और औरतों को भी इंस्पायर किया है वहाँ पे जाने के लिए। तो हमारे साथ एक नए स्टूडेंट भी हैं, बस स्टूडेंट से बात करते हैं। जो संयुक्त मोर्चे का धरना चल रहा है, उसमें आपके गाँव की औरतों की तस्वीर मैगजीन में आई है, तो आप कैसे लेते हैं इसको? मैं सोचती हूँ ये तो बहुत खुशकिस्मत औरतें हैं जिनकी पिक्चर मैगजीन में आई है, बिकॉज 5 साल पहला प्रॉब्लम नहीं मननी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हम 3 कानूनों को रद्द कराएं। जो काले कानून है, जो हमारी खेती को ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि जो मोदी है ना, वो हर सेक्टर को प्राइवेट कर रहा है। जैसे सरकारी स्कूल थे वो प्राइवेट हो गए, सरकारी हॉस्पिटल थे वो भी प्राइवेट हो गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो अमीर घरानों के लोग हैं वो ही इलाज करवा रहे हैं, जो हम जैसे गरीब लेवल के हैं वो नहीं जा रहे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो प्राइवेट सेक्टर में जा सकें। इसलिए हमें चाहिए कि हमें आज इस आंदोलन में शमूलियत करनी चाहिए, ताकि हम इस आंदोलन को और शिखरों पर ले जाकर और इस कानूनों को रद्द करवा सकें। हाँ, सही बात है। इन औरतों का कहना है कि हम एक गांव की हैं, गांव के होने के बावजूद भी हम संयुक्त मोर्चे के जहां पहुंचकर और केंद्र सरकार को हम चैलेंज कर रहे हैं कि ये केंद्र ने जो खेती के विरुद्ध में कानून बनाए हैं, इसको वापस करवा कर ही रहेंगे। मानसा से भूपेंद्र सिंह, VIP न्यूज़, मानसा। और कोरोना के चलते भारत में लगे लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे परिवार हैं जो भारत में ही फंस गए थे, लेकिन आज वही परिवार अटारी बागा सरहद के जरिए पाकिस्तान अपने वतन के लिए रवाना हुआ। टिम्पल, कहाँ के रहने वाले आप? जोधपुर से। नहीं, इधर कहाँ जा रहे हैं? अमरकोट। एक बार तो इधर कैसे फंस गए थे इधर? हाँ, इधर आए थे लॉकडाउन में, इसलिए फंस गए। कितना समय हो गया? साल हो गया। इधर तो दिक्कत तो नहीं आई? इधर कहाँ ठहरे थे? बेटे के पास। तो अब वापस जा रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है, वहाँ भी बच्चे हैं, यहाँ भी बच्चे हैं। कितना समय हो गया आपको? 1.5 साल। मेरा पोता 8 साल का पोत हो गया, मैं यहाँ आ गई, कोरोना लग गया, बस गया। ਐਜ਼ ਪਰ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 142% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ JNK ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील हवेली से आया हूँ और मैंने आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सनौती अपने चाचा को मिलने के लिए जाना है। लास्ट मंथ की 2 तारीख को इन्होंने हमें वीज़ा दिया था, उसका बोला था हम बताएंगे कब। अमृतसर के एकता नगर में आधी रात को गोली मारकर एक शख्स की हत्या करने का मामला सामने आया। युवक का नाम शाहिल बताया जा रहा है। खबरों की माने तो मृतक रात में खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकला था। फिरोजपुर पुलिस ने राजस्थान पुलिस के साथ कार्रवाई कर एक बड़े नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले की जानकारी फिरोजपुर पुलिस के DSP वरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। DSP वरिंदर सिंह ने बताया कि अंग्रेज सिंह नाम के व्यक्ति और उसे पुलिस की ओर से नाकेबंदी कर गिरफ्तार किया गया था।
ਫੇਸ 1 ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ 102 CRP ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫ ਨੰਬਰ 25 ਪਾਈ ਹੈ 19 ਤੋਂ 21 ਨੂੰ ਫੇਸ 1 ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸੀ। जालंधर के गांव में नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और मामले की जानकारी अब पुलिस को मिल गई। पुलिस जांच में जुटी है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਾਬਾਲਗ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 17.5 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਜਾਬਲ ਜਗਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਤੇ लड़की जी उन्होंने नारियल केंद्र भेजा गया। फिरोजपुर जिले के एसएसपी भगीरथ सिंह मीणा ने एक अनोखी पहल की शुरुआत करते हुए जिले के विभिन्न गांवों और शहर के 103 लोगों के मोबाइल फोन बरामद करके उनको वापस अब कर दिए। वहीं मामले की जानकारी अब एसएसपी को मिली है। बहुत खुशी रही सर, तो नम तेरे पिंड जी सर 6 महीने हो गए फोन चोरी हुए। ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ? Vivo S1 ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਆਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 142 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतने। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।